अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 36 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम हैज़ वन थ्रू और हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप्स में बात करेंगे कि ये दोनों रिलेशनशिप्स एलोक्वेंट ORM में किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और इनका क्या हमें फ़ायदा होता है इस्तेमाल करने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको आने वाली लारावेल की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ूँ, यहाँ पर मैं एक कमेंट को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अरुण कुमार। उन्होंने पूछा कि यहाँ पर उनका क्वेश्चन ये था कि सर क्या 4 टेबल में रिलेशनशिप हो सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर है यस, आप 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं और उनका डाटा एक दूसरे की मदद से फेच कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिलेशनशिप की बात उन्होंने की कि रिलेशनशिप हो सकती है। रिलेशनशिप से मुराद यहाँ पर ये ली जाती है कि आपका जो एक टेबल है उसका जो दूसरे टेबल के साथ लिंक है, इसी तरीके से उस एक टेबल का किसी तीसरे टेबल के साथ भी, या उस एक टेबल का किसी चौथे टेबल के साथ भी रिलेशनशिप है। एक तो ये होता है 4 टेबल्स का रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप ये होता है कि हमारे पास सपोज यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर हमारे पास अगर सपोज करें कि ए टेबल है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया कि हमारे पास 4 टेबल्स हैं। ये समझ लें यूज़र्स का टेबल है, फिर हमारे पास एडमन्स का टेबल है। तो ये 2 अलग अलग टेबल्स हैं टू मेंटेन एडमन्स एंड यूज़र्स। ये एडमन्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और टेबल है टिकट्स का। अब ये टिकट्स वो नहीं है जो बस या सिनेमा के टिकट्स होते हैं, ये टिकट्स सपोर्ट टिकट्स होते हैं। आई थिंक ये उनकी मुराद यही सपोर्ट टिकट्स थी। तो उसके बाद एक चौथा टेबल है हमारे पास जो कि है पोस्ट का। मतलब यहाँ पर पोस्ट से मुराद बिलोंगिंग पोस्ट नहीं है, बल्कि पोस्ट से मुराद ये है कि आपने कौन सी टिकट को उसके अगेंस्ट क्या आपने डाटा लिखा है। तो टिकट में हमारे पास बेसिकली एक टिकट आईडी होगी, यूज़र आईडी और एडमिन आईडी, 2 कॉलम्स यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि इसके अंदर हमारे पास एक आईडी कॉलम होगा, एक इसमें टिकट यूज़र आईडी और एक एडमिन आईडी है। मतलब इसके अंदर एक आईडी है जो कि प्राइमरी की होगी, एक यूज़र आईडी है, और एक हमारे पास है एडमिन आईडी, ठीक हो गया। अब ये जो यूज़र आईडी है ये इस टेबल के साथ लिंक्ड है, ये टेबल लिंक्स हैं, और ये जो हमारे पास एडमिन आईडी है इसकी मदद से हम इस टेबल के साथ लिंक्ड हैं। ये एक रिलेशनशिप हो गया। दूसरा जो रिलेशनशिप है वो ये है कि ये जो पोस्ट है इसके अंदर ना ही यूज़र आईडी है ना ही एडमिन आईडी है, बल्कि इसके अंदर ये जो प्राइमरी की है अब यहाँ पर ये एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है। ये रिलेशनशिप बना है हमारा टिकट से पोस्ट का। यहाँ पर एक आईडी है और यहाँ पर एक टिकट आईडी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बना है जिसमें यूज़र्स और एडमिन टिकट से हैं, और ये पोस्ट जो है ये आगे फिर टिकट से रिलेटेड है। अब ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो टेबल है हमारे पास टिकट्स का टेबल है, एक मिडल टेबल का रोल अदा कर रहा है। जिस तरीके से हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप देखा था उसमें हम एक मिडल टेबल बनाते हैं, ये समवट सेम वही मिडल टेबल है कि इसमें यूज़र आईडी है और एडमिन आईडी है, और बेसिकली ये यूज़र्स और एडमिन आप कह सकते हैं कि इसकी बेस पर ये लिंक्ड है, क्योंकि यूज़र जो है वो एक एडमिन आईडी भी उसको दे सकते हैं आप। लेकिन आई थिंक जो उन्होंने क्रिएट किया है वो यूज़र्स एक इसमें आईडी कॉलम अलग से है, इसमें आईडी कॉलम अलग से है, इसमें नेम का कॉलम अलग से है, इसमें नेम का कॉलम अलग से है, इसमें पासवर्ड का कॉलम अलग से है, इसमें पासवर्ड अलग से है, इसमें मतलब यूज़र नेम पासवर्ड और उसका जो ईमेल है ये अलग है, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड और ईमेल जो है वो अलग अलग से। ये 2 अलग अलग टेबल्स हैं, इंडिपेंडेंट टेबल्स हैं, और ये लिंक्ड है दोनों यूज़र आईडी और एडमिन आईडी की बेस पर इस टिकट से। और आगे ये टिकट जो है वो लिंक्ड है पोस्ट वाले टेबल से।
तो अब उनका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पोस्ट की बेस पर एडमिन और या यूज़र का नेम एक्सेस करना चाहूँ, यहाँ पर यूज़र नेम सपोज हम कर लेते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इस पोस्ट वाले टेबल की बेस पर मैं एक पोस्ट डिस्प्ले करूँ और इसकी बेस पर मैं यूज़र का नेम और इसके एडमिन का नेम या यूज़र का नेम फेच कर सकूँ आसानी के साथ। नॉर्मली जो लारावेल के अंदर डिफ़ॉल्ट टेबल होता है उसमें यूज़र नेम नहीं होता, बल्कि यहाँ पर नेम का कॉलम होता है। यहाँ पर नेम होता है और हम ईमेल की बेस पर रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब हम लॉगिन जो होते हैं वो नेम की बेस पर नहीं होते, यूज़र नेम की बेस पर नहीं होते, बल्कि ईमेल की बेस पर हम लॉगिन होते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है उनका वो ये है कि क्या हम पोस्ट की बेस पर एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं कि हम एडमिन और यूज़र का नेम एक्सेस कर सकें। सो यस, आंसर इज यस। हम जो है इस पोस्ट की बेस पर इस यूज़र का नेम या इस पोस्ट की बेस पर इस एडमिन का नेम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए जो रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना पड़ता है वो है हैज़ वन थ्रू, क्योंकि वन यूज़र नेम होगा और वन एडमिन नेम होगा। सो हमें इन दोनों को अलग अलग से डिफाइन करना होगा विद इन पोस्ट मॉडल। कि पोस्ट के मॉडल के अंदर हम दो मेथड्स क्रिएट करेंगे, एक एडमिन का मेथड और उसको लिंक करेंगे इस एडमिन के साथ हैज़ वन थ्रू के साथ। और हैज़ वन थ्रू में हमारे पास जो मिडल टेबल होगा वो ये टिकट्स वाला टेबल होगा। ये वाला टेबल हम एज अ मिडल टेबल यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर आपने प्राइमरी कीज़ वगैरह कस्टमाइज़ की हुई हैं तो आप उनको फिर ऐड करेंगे अपने रिलेशनशिप में। अदरवाइज़ अगर आप डिफ़ॉल्ट ऑथ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आपने कीज़ को कस्टमाइज़ नहीं किया हुआ, देन आपने सिर्फ मेंशन करना है जिस टेबल को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एडमिन का मेथड बनाया तो उसमें हम लिखेंगे दिस रिटर्न दिस हैज़ वन थ्रू एडमिन क्लास कॉमा टिकट क्लास, क्योंकि हम टिकट के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं, टिकट क्लास, और फिर उसके बाद हम उसको क्लोज कर देंगे। सो ऑटोमेटिकली वो टिकट के टेबल में से जब एडमिन वाला मेथड हम कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एडमिन आईडी को फाइंड करेगा, क्योंकि उसमें हमने एडमिन आईडी का डाटा हम फेच करना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट कॉलम आएगा एडमिन आईडी, एडमिन कॉलन क्लास जो मॉडल होगा, फिर कॉमा, फिर टिकट कॉमा कॉलन क्लास जो कि टिकट का मॉडल होगा, और फिर हमारा जो रिलेशनशिप है वो पोस्ट के साथ एडमिन का बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा हम मेथड बनाएंगे जो यूज़र का मेथड होगा। सो उसकी मदद से हम पहला मॉडल जो डिफाइन करेंगे वो होगा यूज़र कॉलन क्लास कामा टिकट कॉलन क्लास एंड दैट्स इट। और ये हमारा हैज़ वन थ्रू का रिलेशनशिप बन जाएगा। सो इस तरीके से हम वो डाटा फेच कर सकते हैं यूजिंग हैज़ वन थ्रू। सिंगल रो फेच कर सकते हैं। अगर मल्टीपल होंगी तो सेम सिनारियो में हम हैज़ मैनी थ्रू को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया आंसर अरुण कुमार का कि हम कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। मैं चाहूँ तो इसी एग्जांपल को लेके आगे चल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जो क्विकली ऑलरेडी एग्जांपल बना चुका हूँ उसको लेके चलूँगा। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ और सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट 3 में मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, बल्कि यहाँ पर मैं SQL Pro को भी ओपन कर लेता हूँ और SQL Pro को कनेक्ट कर लेता हूँ L6 ऐप से। सो अब हमारे पास यहाँ पर सिनारियो ये है कि हमारे पास देखिए यूज़र्स का टेबल है, यूज़र प्रोफाइल का टेबल है और पोस्ट का टेबल है। अब जो पोस्ट के अंदर यूज़र आईडी है इसकी बेस पर हम फेच करना चाह रहे हैं उसका यूज़र का एड्रेस, तो कि ये पोस्ट किस यूज़र ने क्रिएट की है। तो दिस सिनारियो सेज दैट कि हम इस पोस्ट के टेबल से इस यूज़र प्रोफाइल का एड्रेस फेच करें। सो ये वही सिनारियो है जो इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, जो कि लिंक बनता है यूज़र एडमिन टिकट्स और पोस्ट का। तो यहाँ पर पोस्ट जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है यूज़र प्रोफाइल से, क्योंकि इसकी आईडी का कॉलम पोस्ट के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ नहीं हो रहा। सो इट मीन्स पोस्ट एंड यूज़र प्रोफाइल का डायरेक्टली लिंक नहीं है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम बगैर हैज़ वन थ्रू रिलेशनशिप क्रिएट किए किस तरीके से इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा टर्मिनल पर और यहाँ पर मैं टिंकर CLI ओपन कर लेता हूँ। सो PHP आर्टिसन टिंकर, और मैं इनेबल कर लूँगा क्यूरी लॉग को। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमें पोस्ट चाहिए app/post से find one। तो उसने हमें बताया कि जो पोस्ट 1 है उसका जो यूज़र आईडी है वो 2 है। अब हमें इस यूज़र आईडी 2 का एड्रेस चाहिए।
तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट यूज़र ऐप स्लैश यूज़र और वेयर, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे यूज़र आईडी कॉमा पोस्ट कॉमा यूज़र आईडी और फर्स्ट। मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, ऐप यूज़र वेयर यूज़र आईडी पोस्ट, कह रहा कॉलम नॉट अननोन कॉलम यूज़र अंडरस्कोर आईडी, सॉरी यूज़र के टेबल में तो यूज़र आईडी नहीं होगी ना, उसमें तो आईडी होगी, सॉरी माय मिस्टेक। तो उसने हमें वो यूज़र रिटर्न कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र आईडी 2 है और यहाँ पर हमें यूज़र विद आईडी 2 रिटर्न हो गया। अब हम इसकी बेस पर हमने ऑलरेडी एक रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है जो यूज़र और प्रोफाइल का रिलेशन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूज़र प्रोफाइल एड्रेस। सो इसने हमें लाहौर पाकिस्तान रिटर्न कर दिया। सो एक तो इसका तरीका ये है कि हमने डायरेक्टली इसको एक्सेस कर लिया, कि हमने पहले क्रिएट किया पोस्ट गेट की, फिर हमने इस पोस्ट के अगेंस्ट जो भी यूज़र था उसको गेट किया, फिर हमने उस यूज़र के अगेंस्ट जो भी प्रोफाइल थी उसका जो रिलेशन था वो मैंने 1 to 1 का रिलेशनशिप था, तो वो हमने 1 एड्रेस जो है वो फेच कर लिया। सो अगर मैं यहाँ पर db गेट क्यूरी लॉक करता हूँ तो ये काम करने के लिए हमें 3 क्यूरीज लिखनी पड़ी। पहले यूज़र को फेच किया, पहले पोस्ट को फेच किया, फिर यूज़र को फेच किया, फिर उसके बाद उस यूज़र की बेस पर यूज़र प्रोफाइल में से एड्रेस को हमने फेच कर लिया। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क नॉर्मली, जहाँ पर हम ज़्यादा रिलेशनशिप्स पे बात नहीं करते, सिंपल रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल करते हैं। सो अब इसका जो नेक्स्ट एक तरीका है वो ये है कि हम इसको हैज़ वन थ्रू के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं पोस्ट के टेबल के साथ यूज़र प्रोफाइल को, ताकि हमें ये 3 क्यूरीज ना लिखनी पड़े बल्कि हमारा 2 क्यूरीज में काम हो जाए। तो वो कैसे अचीव करेंगे, चलिए उसको अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में आऊँगा और यहाँ पर हमारे ऐप के अंदर जो पोस्ट का मॉडल है, इस पोस्ट के मॉडल को मैं ऐप यूज़र प्रोफाइल और यूज़र प्रोफाइल से लिंक करूँगा यूजिंग यूज़र मॉडल एज अ मिडल टेबल। तो देखिए मैं किस तरीके से करूँगा, पब्लिक फंक्शन प्रोफाइल, अब यहाँ पर दिस हैज़ वन थ्रू। अब यहाँ पर मैं आपको पहले इसको माउस ओवर करके दिखा देता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हैज़ वन थ्रू की। सबसे पहले हमें रिलेटेड टेबल देना होता है, तो हमारा जो रिलेटेड टेबल है जिससे हमने डाटा फेच करना है, जिससे हमने इसको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, वो होता है रिलेटेड टेबल। सो रिलेटेड से मुराद है जिससे हमने रिलेशन क्रिएट करना है। सो यूज़र प्रोफाइल कॉलन क्लास, फिर उसके बाद कहता है कि थ्रू, मतलब किस टेबल के थ्रू आप ये रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। तो हम ये रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं क्लास, यूज़र क्लास के थ्रू। थर्ड इसका पैरामीटर है फर्स्ट की। अब ये फर्स्ट की से यहाँ पर मुराद उसकी क्या है, फर्स्ट की से मुराद ये है कि इस पोस्ट को क्या हमने यूज़र के अंदर ऐड किया हुआ है, मतलब हमारा जो यूज़र्स का टेबल है अगर तो उसके अंदर पोस्ट आईडी मौजूद है तो यहाँ पर हम पोस्ट आईडी लिख देंगे इस तरीके से, इट विल बी फिजिबल। लेकिन हमारी सिचुएशन में पोस्ट कॉलम के अंदर आईडी है यूज़र की एज अ यूज़र आईडी। अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पोस्ट का लिंक है यूज़र्स के साथ वो ये नहीं है कि यूज़र के टेबल में पोस्ट आईडी है, बल्कि पोस्ट के टेबल में हमारे पास यूज़र आईडी है। सो बल्कि मैं सबसे पहले आपको इतना लिख के मैं आपको चेक करवाता हूँ। सपोज़ कीजिए मैं इसको यहाँ से यूज़र के टेबल में जाता हूँ और मैं ये जो किया हुआ प्राइमरी की इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। पहले मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। तो देखिए मैंने कोई एक्सटर्नल कॉलम्स वगैरह यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किए, सिर्फ मैंने लिखा यूज़र प्रोफाइल थ्रू यूज़र। अब इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो टिंकर में वापस आए, एनेबल क्यूरी लॉक किया, ठीक हो गया। फिर हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने फाइंड किया पोस्ट को, सेम पोस्ट 1 फाइंड की। अब हमने यहाँ पर प्रोफाइल को डायरेक्ट एक्सेस करना है। सो मैं लिखूँगा पोस्ट प्रोफाइल, तो इट मीन मैं ये इस प्रोफाइल को अब एक्सेस कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। सो ये देखिए उसने हमें एक एरर दिया कि कुड नॉट फाइंड अननोन कॉलम यूजर्स डॉट पोस्ट अंडरस्कोर आईडी। दैट इज़ द नॉर्मल बिहेवियर कि हैज़ वन थ्रू काम करता है जब हमारे पास यहाँ पर इस पोस्ट की अंडरस्कोर आईडी इस यूज़र के कॉलम है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम इस पोस्ट को
डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं इस यूज़र के साथ कि इस यूज़र के टेबल में पोस्ट अंडरस्कोर आईडी मौजूद है, तो इसलिए ये एक मिडल टेबल है जो कि कनेक्ट करता है यूज़र प्रोफाइल को इस पोस्ट के साथ। आई एम श्योर आप मेरा पॉइंट गेट कर रहे हैं कि इस पोस्ट को इन दोनों टेबल्स में से किसी एक के साथ तो लिंक होना चाहिए ना। तो हमें पता है कि यूज़र के साथ वो लिंक्ड है, लेकिन जो चीज़ हमें पता है वो दूसरी चीज़ वो ये है कि वो पोस्ट आईडी के थ्रू कनेक्ट नहीं है, बल्कि वो पोस्ट के अंदर हमने यूज़र आईडी दी हुई है। मतलब हमारे पास ये जो पोस्ट का कॉलम है इसके अंदर हमारे पास यूज़र आईडी है। सो यहाँ पर यूज़र्स डॉट आईडी आना चाहिए, यूज़र डॉट पोस्ट आईडी नहीं आना चाहिए। सो पहला कॉलम होगा हमारा आईडी। अब यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा और यूजर्स डॉट ये आईडी हो जाएगा। तो अब ये कॉलम फाइंड हो गया, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर, ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलते हैं। सो अगेन एग्जिट करेंगे हम, फिर मैं टिंकर में गया, क्लियर किया, इसको एनेबल किया क्यूरी लॉग को, फिर मैं यहाँ पर आया और फाइंड किया पोस्ट को। अब मैंने यहाँ पर लिखा पोस्ट प्रोफाइल। अब उसने हमें प्रोफाइल रिटर्न कर दी, फाइन गुड, हमारी क्यूरी सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ पर देखिए यूज़र आईडी 2 उसने दी है और यहाँ पर हमारे पास यूज़र आईडी 1 आ रही है प्रोफाइल में से। सो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद ओवर क्यूरी, क्योंकि यहाँ पर अगर यूज़र आईडी 2 है तो प्रोफाइल के टेबल में भी वो यूज़र आईडी 2 ही होनी चाहिए थी, यूज़र आईडी 1 नहीं होनी चाहिए थी। इट मीन्स हमारी क्यूरी में कोई ना कोई अभी मिस्टेक बाकी है। चलिए डीबी गेट क्यूरी लॉग करते हैं। सो ये लीजिए, ये हमारी दूसरी क्यूरी है। वो कह रहा है कि सिलेक्ट यूज़र प्रोफाइल डॉट स्टैटिक, यूज़र प्रोफाइल से तमाम कॉलम्स को उठाओ और यूज़र्स के टेबल से आईडी के साथ एज अ लारावल थ्रू की उसको उठा लो। सो उसको वो लारावल थ्रू की कह देगा, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, थ्रू की 1 फ्रॉम यूज़र प्रोफाइल्स। अब वो कह रहा है कि यूज़र डॉट आईडी फ्रॉम यूज़र प्रोफाइल और इसको इनर ज्वाइन कर दो यूज़र्स के साथ ऑन यूज़र्स डॉट आईडी इज इक्वल टू यूज़र्स प्रोफाइल डॉट यूज़र आईडी। तो यहाँ तक ये ठीक है। अब ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये करेक्ट है कि प्रोफाइल से तमाम कॉलम्स को उठा लो, यूज़र आईडी को एज आ लारावल थ्रू की उठा लो, यूज़र डॉट आईडी यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूज़र्स डॉट आईडी वो कॉलम उठा लेगा। फ्रॉम यूज़र प्रोफाइल्स, अब वो यूज़र डॉट आईडी एज आ थ्रू की, और फ्रॉम यूज़र और फिर इसको यूज़र डॉट ऑन यूज़र डॉट आईडी, तो इसमें यूज़र डॉट आईडी आ जाएगी, इज इक्वल टू यूज़र्स अंडरस्कोर प्रोफाइल्स डॉट यूज़र आईडी। ठीक है, वेयर यूज़र्स डॉट आईडी। अब यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर यूज़र्स डॉट यूज़र अंडरस्कोर आईडी होना चाहिए था, यूज़र्स डॉट अंडरस्कोर यूज़र आईडी, मतलब यूज़र डॉट आईडी ठीक है ये, लेकिन जो यहाँ पर पैरामीटर पास होना चाहिए वो 1 की बजाय 2 पास होना चाहिए, ये वाला पास होना चाहिए, ताकि वो हमें वो प्रोफाइल रिटर्न करे जिसमें यूज़र आईडी 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आईडी गलत आ रही है, यहाँ पर आईडी बाइंडिंग में हमारे पास 1 आ रही है, जबकि यहाँ पर जो आनी चाहिए थी वो 2 आनी चाहिए थी। किस तरीके से, मैं सारे को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, सीक्वल प्रो में गए, क्यूरी में गए, पेस्ट किया इसको एज इट इज़। अब देखिए मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, ये लिखा मैंने 1, यूज़र डॉट आईडी इज इक्वल टू 1, इसको मैंने रन किया तो इसने हमें जेलम वाली आईडी दी। लेकिन अगर मैं इसको 2 करता हूँ, जो कि एक्चुअली 2 होनी चाहिए, सो इसने हमें इस दफ़ा ठीक यूज़र रिटर्न किया। तो यहाँ पर अब मिस्टेक है, बाकी सारी हमारी क्यूरी बिल्कुल ठीक है। सो इट मीन्स हमें यहाँ पर वापस आना है और आईडी के बाद अब हमें जो नेक्स्ट कॉलम प्रोवाइड करना है वो हमें यहाँ पर जो भी है यूज़र आईडी है वो हमें यूज़र आईडी देंगे। मतलब यहाँ पर जो सेकंड की है वो हमने यूज़र आईडी दी थी। फिर लोकल की में, अब लोकल की में यहाँ पर हम जो है वो अगेन यूज़र आईडी देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूरी के अंदर हमारे पास यहाँ पर पहली यूज़र डॉट आईडी है, फिर यूज़र्स डॉट आईडी है, फिर यूज़र प्रोफाइल डॉट यूज़र आईडी है। सो यहाँ पर यूज़र आईडी वो प्रोफाइल वाली यूज़र, यहाँ पर ये प्रोफाइल वाली यूज़र आईडी आ जाएगी, यहाँ पर ये हमारे पास यूज़र आईडी आ जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पर अब इसको अब चेक करते हैं कि यहाँ पर यूज़र आईडी आती है या नहीं आती। तो इसको एक दफ़ा फिर एग्जिट करेंगे, PHP आर्टिसन टिंकर, क्यूरी लॉग को इनेबल किया और यहाँ पर पोस्ट को फाइंड किया और फिर मैंने लिखा पोस्ट प्रोफाइल।
सो अब उसने हमें करेक्ट जो है वो क्यूरी रन की। यहाँ पर हमने यूज़र आईडी दे दी और उसके बाद यहाँ पर आईडी, यहाँ पर यूज़र आईडी। तो अब मैं इसको db एंड गेट क्यूरी लॉग करता हूँ। सो ये देखिए इसने यहाँ पर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें। सो यहाँ पर अब 1 आईडी आ रही थी और यहाँ पर 2 आईडी आ रही है। आपने यहाँ पर देख लिया कि जो क्यूरी है बाइंडिंग में वो 2 पास कर रहा है, यहाँ पर पहले वो 1 पास कर रहा था प्रीवियसली, यहाँ पर ये देखिए 1 पास कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर वो इसको करेक्टली 2 पास कर रहा है क्योंकि हमने इस आईडी के बाद ये यूज़र आईडी इसलिए दी थी ताकि ये वाली यूज़र आईडी यहाँ पर है, वरना अगर मैं इसको आईडी सिंपल दे देता तो यहाँ पर ये फिर इसने यूज़र प्रोफाइल डॉट आईडी कर देना था, तो ये गलत हो जाना था। फिर उसके बाद मैंने यूज़र आईडी दे दी। तो ये इस तरीके से हमने हैज़ वन थ्रू का रिलेशनशिप बना लिया। इसको मैं रन करता हूँ। सो पहले इसको कट करते हैं, इसको रन करते हैं, तो हमें रिज़ल्ट लाहौर पाकिस्तान वाला मिला। ठीक है, और इसको अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो हमें जेलम वाला। सो इस तरीके से हमने हैज़ वन थ्रू का रिलेशनशिप स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली बना लिया। ये हमारे पास रिलेशन टेबल है, ये हमारे पास थ्रू टेबल है, ये हमारे पास फर्स्ट प्राइमरी लोकल की है, सॉरी फर्स्ट की है, कोई भी की, और वो हमेशा ये जो की होगी ये आपके इस पोस्ट के जो भी आपका पेरेंट टेबल है उसकी फॉरेन की, ये जिस टेबल में आप यूज़ कर रहे हैं, इस यूज़र के जो आप मिडल टेबल यूज़ कर रहे हैं उसकी फॉरेन की, उसके अंदर वो फॉरेन की होगी। लेकिन चूंकि यूज़र की टेबल के अंदर हमने पोस्ट आईडी नहीं दी हुई तो इसी यूज़र की हमने यहाँ पर आईडी फिर पेस्ट कर दी। फिर उसके बाद हमने यूज़र आईडी पेस्ट कर दी। अब ये यूज़र आईडी यूज़ होगी यूज़र प्रोफाइल की क्लास के अंदर और ये यूज़र आईडी होगी वेयर क्लास के अंदर यूज़ होगी। सो ये इस तरीके से हमने हैज़ वन थ्रू का रिलेशनशिप सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया और हमने फेच कर लिया रिज़ल्ट को पोस्ट के साथ यूज़र प्रोफाइल के एड्रेस को। और इसके हमें अब फ़ायदा क्या हुआ, अब जो इसका फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि इसका फ़ायदा ये हुआ कि पहले हमें 3 क्यूरीज लिखनी पड़ी थी, सो अब हमें सिर्फ 2 क्यूरीज लिखनी पड़ी और हमारा काम हो गया। तो जस्ट इमेजिन अगर आपके पास 4 टेबल 6 टेबल्स हैं तो आप उनको किस तरीके से आपस में लिंक करें कि आपकी क्यूरीज जो हैं वो कम से कम एग्जीक्यूट हों और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट मिले। तो ये था हैज़ वन थ्रू का रिलेशनशिप इनसाइड लारावेल 6। तो अगर आपको हैज़ वन थ्रू की अच्छे तरीके से समझ आ गया और इसमें आपको पता चल गया कि ये जो हम 3 कॉलम देते हैं, ये पहला कॉलम हमें वो फाइंड करने के लिए देते हैं जो हमने यूज़र डॉट आईडी दिया, तो यहाँ पर ये आईडी आया। फिर नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर यूज़र्स प्रोफाइल डॉट यूज़र आईडी आया, तो ये हमने यहाँ पर पास किया। फिर थर्ड में यूज़र्स डॉट आई डी इज़ इक्वल टू ये यूज़र आई डी हमने पास कर दी। फोर्थ पैरामीटर की इसके बाद जो इसने यहाँ पर ये दिया है सेकेंडरी लोकल की, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वो आईडी ही उठा लेगा। अगर आप यहाँ पर दे भी देते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम, कोई मज़ाइका नहीं है, यहाँ पर आप सिंपली आईडी भी पास कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ, करके फिर मैं इसको एक दफ़ा एग्जिट करता हूँ और देखते हैं हमारा रिज़ल्ट में कोई फ़र्क तो नहीं आता। तो यहाँ पर इनेबल क्यूरी लॉक किया पहले, फिर क्लियर किया इसको, फिर यहाँ पर मैंने अगेन पोस्ट फाइंड की, फिर मैंने प्रोफाइल पास की, तो देखिए हमारे पास सेम रिज़ल्ट आया। और अगर मैंने गेट क्यूरी लॉक करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि वहाँ पर भी अब हमारे पास वही यूज़र डॉट आई डी जो है, ये वाली यूज़र्स डॉट आई डी में यही वाला कॉलम पास हुआ। तो ये यूज़र डॉट आई डी ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से उठा लिया। सो अगर मैं अब देखिए यहाँ से मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, इनेबल किया, अब हमारी क्यूरी गलत हो जाएगी। देखिए मैं अब इसको एग्जिट करता हूँ एक दफ़ा, क्योंकि अब मैंने इनेबल कर लिया, अपना प्राइमरी की को कस्टमाइज़ कर लिया। सो अब मैं, और इसके अलावा मैं यहाँ से पोस्ट के टेबल से इस आईडी को ख़त्म भी कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो टिंकर में वापस गए, क्लियर किया, इनेबल क्यूरी लॉक किया, पोस्ट फाइंड की, प्रोफाइल फाइंड की, और उसने हमें नल रिटर्न कर दिया। अब हम क्यूरी लॉक करते हैं। सो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि सिलेक्ट यूज़र्स प्रोफाइल डॉट स्टैटिक यूज़र डॉट आई डी, उसने ये वाली आईडी उठा ली। फिर उसके बाद फ्रॉम यूज़र प्रोफाइल, और यहाँ पर ये यूज़र आईडी उसने ये वाली उठा ली। और उसके बाद ये जो यूज़र्स डॉट ईमेल है
ये बेसिकली हमारा फोर्थ आर्गुमेंट है। यहाँ से हमने फोर्थ आर्गुमेंट जो देना था, जो इसकी प्राइमरी की है, वो अब हमने चूँकि चेंज कर दिया है तो हमें वो प्राइमरी की अब यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो मैंने अब आईडी दी, तो अब ये जो बाकी कोड है ये ठीक है, सिर्फ फ़र्क हुआ यहाँ पर आ गया यूज़र्स डॉट ई मेल इज इक्वल टू यूज़र प्रोफाइल्स डॉट यूज़र आई डी। सो यहाँ पर हमारे पास आईडी यूज़र आईडी की सॉरी ईमेल की बजाय आईडी आएगी। सो अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ, दोबारा आता हूँ क्योंकि हमने मॉडल में चेंजेस किए हैं तो इसलिए मुझे एग्जिट करना पड़ा। सो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। सो पोस्ट फाइंड की, और अगेन जब मैं अब प्रोफाइल लूँगा तो अब ये करेक्ट प्रोफाइल हमें रिटर्न करेगा। देखिए इसने करेक्ट एड्रेस लाहौर वाली हमें प्रोफाइल जो है वो रिटर्न कर दी है। सो अगर मैं गेट क्यूरी लॉग करूँगा तो देख सकते हैं यूज़र्स डॉट आई डी अब हो गया। ये यूज़र्स डॉट आई डी हमारा ये लास्ट वाला इस यूज़र क्लास के साथ ये भी आईडी है और ये भी आईडी है, और ये दोनों हमारे इस प्रोफाइल यूज़र प्रोफाइल के साथ लिंक्ड है। अब ये जो आईडी है ये अगर हमने पोस्ट के टेबल को ऐड किया होता यूज़र के टेबल में तो हम लिख सकते थे पोस्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक हो गया। तो हमने उसको फॉरेन की को यहाँ पर नहीं मेंशन किया, ये फॉरेन की होती है बेसिकली। अगर यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में आए तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एलोक्वेंट ओआरएम के अंदर रिलेशनशिप्स के अंदर हैज़ वन थ्रू, इसमें यहाँ पर उसने आपको ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये कौन कौन सी कीज़ है। ये देखिए हमें हिस्ट्री का मॉडल है और एक यूज़र का मॉडल है। अब जो हमारे पास ये सप्लायर का मॉडल है जो इसने यहाँ पर बताया ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है हिस्ट्री के साथ, तो हमने इसको यूज़र के थ्रू लिंक किया। तो यहाँ पर हमने सप्लायर आईडी एज अ फॉरेन की दी। तो ये जो सप्लायर आईडी है ये यूज़र्स के टेबल में है, इस यूज़र्स के टेबल में। हमारे केस में जो हमारा केस है उसमें यहाँ पर यूज़र्स के टेबल में पोस्ट अंडरस्कोर आईडी नहीं है क्योंकि हम पोस्ट आईडी को लिंक कर रहे हैं, यहाँ पर वो सप्लायर को लिंक कर रहा है। तो चूँकि सप्लायर की आईडी मौजूद है इसके टेबल में, यूज़र्स के टेबल में, यहाँ पर उसने जो रिलेशनशिप बनाए हुए हैं ये देखिए सप्लायर आईडी यूज़र्स के टेबल में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर उसने सप्लायर आईडी लिखा। अब चूँकि मेरे पास तो यूज़र्स के टेबल में मौजूद नहीं है पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल आईडी पास कर दी। सो ये बेसिकली डिफरेंस था। और ये आईडी मैंने इसलिए पास की कि ये हमारे पास हमने चेंज की हुआ है प्राइमरी की, और हम जो सर्च कर रहे हैं वो आईडी की बेस पर कर रहे हैं, ईमेल की बेस पर सर्च नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आईडी लिखी, और चूँकि इधर आईडी देनी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टाइम यूज़र आईडी मेंशन कर दिया, क्योंकि ये जो चीज़ है अब यहाँ पर वो कह रहा है कि फॉरेन की ऑन हिस्ट्री टेबल, एंड वी नो के जो हमारा यूज़र टेबल है उसमें फॉरेन की जो है यूज़र प्रोफाइल का जो है टेबल है उसके अंदर जो फॉरेन की है वो यूज़र आईडी है, तो हमने वो दे दी। फिर उसके बाद उसने जो नेक्स्ट में लिखा आईडी लोकल की ऑन सप्लायर्स टेबल। अब वो कह रहा है कि सप्लायर्स टेबल के अंदर उसने फाइंड करनी है सप्लायर के टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है लोकल की। अब यहाँ पर हमारे पास सप्लायर के जो पोस्ट का टेबल है उसकी हमने आईडी को नहीं छेड़ना, बल्कि इसके अंदर जो मौजूद हमने यूज़र आईडी लिखी है जो हमें यूज़र टेबल से लिंक कर रही है उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो इसलिए हमने यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर आईडी लिखा, और यहाँ पर ये आईडी जो है ये बेसिकली अब हमारा ईमेल चूँकि प्राइमरी की नहीं है तो हमने यहाँ पर जो लास्ट उसने कहा लोकल की ऑन यूज़र्स टेबल। सो लोकल की हमारी जो यूज़र्स टेबल पे है वो आईडी ही है, हम ईमेल पे सर्च नहीं कर रहे, आईडी की बेस पर सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो यूज़र प्रोफाइल के अंदर रिलेशनशिप है वो यूज़र आईडी की बेस पर है। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन हैज़ वन थ्रू की। तो दोस्तों ये वीडियो ट्यूटोरियल नियर अबाउट 30 मिनट्स का हो चुका है, और अगर मैं हैज़ मैनी थ्रू को भी अब एक्सप्लेन करूँगा तो आई थिंक इट विल टेक मोर 20 मिनट्स उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने में और वर्बली एक्सप्लेन करने में। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अब इस हैज़ मैनी थ्रू को मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर कर लूँ ताकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने हैज़ वन थ्रू को समझा और इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखी, और जो हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था उसका भी मैंने इसमें रिप्लाई कर दिया। होपफुली अगर वो इस प्रोफाइल वाले रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से समझ गए तो वो उसके लिए भी एडमिन और यूज़र का मेथड क्रिएट कर लेंगे इनसाइड पोस्ट टेबल मॉडल, और फिर उसकी बेस पर यहाँ पर वो इस तरीके से आईडीज़ यूज़र आईडी दे देंगे, और हमारा जो एडमिन आईडी या यूज़र आईडी जो भी देना चाहें तो वो उसकी बेस पर रिकॉर्ड को फाइंड कर पाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में।
टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।